हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से स्टूडेंट कि 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न कैसे आ सकते हैं। सभी बच्चों के मन में यही डाउट है कि सर 2 अंक और 3 अंक के जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 अंक का जो प्रश्न है स्टूडेंट वो 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो 5 अंक के क्वेश्चन तो अब हो गए कम। अब ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होंगे वो 2 अंक वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो 2 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी डेफिनेट रूप से ये नहीं बता के आते कि यहीं से आएगा। स्टूडेंट 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो तो मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से फंस जाएगा। जैसे कि हमेशा बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर ऑल चैप्टर के आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, और मैं अभी स्टार्ट भी कर चुका हूं एमपी बोर्ड के लिए। जो भी न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बता रहा हूं कि कौन से 2 अंक या 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से जो है 5 अंक के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप रेगुलर वीडियो देखें, और प्लेलिस्ट एक अलग से बना दिया हूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर, तो उसे आप देख लेना। वहाँ पे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जो भी वहाँ पे अपलोड करूँगा तो आप उस प्लेलिस्ट में देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं ऑलरेडी। तो एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ जिसे आप लोग देखते रहेंगे। तो 2 अंक और 3 अंक, 3 अंक का क्वेश्चन मैंने कहा ना कि जो 4 अंक में पूछा जाता था उसको ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3 अंक में। थोड़ा सा स्टूडेंट शॉर्ट रूप में लिखना रहेगा, लेकिन जो 2 अंक के क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? 2 अंक के क्वेश्चन में ही हर बच्चा मार खाएगा, क्योंकि जो बेसिक रूप से तैयारी नहीं किया है वो 2 अंक के क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जैसे एक चैप्टर में 5 डेरिवेशन आपने कर लिया तो वो 5 अंक का क्वेश्चन आ गया, लेकिन जो 2 अंक और 3 अंक का जो क्वेश्चन है, जैसे गास का थ्योरम सिद्ध करने को आएगा, वो कभी 5 नंबर मतलब 2 नंबर में नहीं पूछेगा। यदि सिद्ध करने को आया तो स्टूडेंट वो पूछा जाएगा कितने नंबर में? 5 नंबर में। केवल यदि इतना आ गया कि गास थ्योरम लिखिए या गास का थ्योरम किस सिद्धांत पर आधारित है, किसके लिए है, एक बंद पृष्ठ के लिए, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ गया 2 नंबर, तो 2 नंबर यदि आपको पूरे क्वेश्चन करना है 2 नंबर वाले, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। सभी का कमेंट है कि सर आपका जो बताया हुआ क्या 100% आएगा? मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बताया हुआ क्वेश्चन है 100% के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए दिया जा रहा है कि अभी तक आपने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन यदि आप 75 प्लस 80 तक आप कम पढ़े हुए बच्चों के लिए, यदि इतना कम पढ़ाई किए हैं तो 75 और 80 तक आप मैक्सिमम ला सकते हैं। लेकिन जिस बंदे को 90% लाना है वो मोस्ट क्वेश्चन पढ़े। मैं नहीं कहता हूं कि मोस्ट क्वेश्चन ना पढ़े, लेकिन साथ साथ 90% नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आपके 90% आएंगे। 90% का मतलब होता है प्यारे भाइयों, आपके पास जो नॉलेज है वो 90% का है। आज के जो मुख्य रूप से कमेंट में से कमेंट आया था, कई बच्चों का ये था कि सर प्रश्न बैंक से पढ़ाई करें या ना करें। तो जो MPBSC.in में जो प्रश्न बैंक है उससे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो प्रश्न बैंक है चैप्टर 1 से यदि ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में आ रहा तो वहां प्रश्न भी दे के रखा है, मतलब वो प्रश्न बैंक काम का नहीं है आपके, इसलिए वहां से प्रश्न बैंक नहीं डाउनलोड करना है, ना तो आपको लिखना है। दूसरी बात, जो मार्केट में प्रश्न बैंक आ रहा है उस प्रश्न बैंक से भी आपको पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि वो विगत वर्षों के ही मोस्ट क्वेश्चन है। आपको यदि प्रश्न बैंक से तैयारी करना है तो जो अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करें, अभी वहां पे अपलोड नहीं हुआ है। यदि वहां पे आ रहा है, मासिम स्टूडेंट पोर्टल है एक, है ना, जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है और शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से दिया जाता है, तो उस पर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही प्रश्न बैंक पर ध्यान देना है। प्रश्न बैंक से बेहतर तो मेरे जो मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आप पढ़ाई करें। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया है ऑल चैप्टर के, वहां से पढ़ाई करें। और कुछ रूप से आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अच्छे % लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाई करें। लेकिन अब केवल समय आप लोगों के लिए 1 महीने से 1.5 महीने मतलब 40 से 45 दिन है। ऐसे में आपके पास बहुत कम
पढ़ने का चांसेस है, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। लेकिन जो बंदा 90 प्लस लाना चाहता है तो आज भी उसको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। आप सोचोगे किसी टीचर के बताए हुए क्वेश्चन से 90 प्लस लाए तो ये इम्पॉसिबल है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो बच्चा अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, जो मेरे छोटे भाई बहन अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप लोग पढ़ाई करते रहें। 2 अंक और 3 अंक के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, तथ्यात्मक प्रश्न से ज्यादा पूछे जाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन वहां पे रहेगा, कुछ ही क्वेश्चन जो सॉलिड रहेंगे, बाकी लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। इसलिए जो अच्छे से पढ़ाई किया है वही 2 नंबर का ज्यादातर कर पाएगा। और मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं पेपर तो नहीं बना रहा हूं, तो 100% मैं नहीं कह सकता। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों कमेंट है कि सर इस बार पेपर वायरल होगा कि नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में होगा तो पहले का छोड़ो, शिक्षा मंत्री कोई और था, अब बदल गया भैया, इतना ध्यान रखना। इसलिए जो भी यदि आप अपने व्हाट्सएप में भी वायरल करोगे तो आप भी पकड़े जाओगे और आप भी कानूनन आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए छोटी मोटी गलतियों के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई करते रहना है। यदि किसी प्रकार से कोई आपके पास यदि एनुअल एग्जाम के पेपर भी के मॉडल पेपर कैसे भी कोई शेयर करता है तो आप जानबूझकर गलती मत करना, शेयर मत करना, क्योंकि आप भी पकड़े जाओगे। इतना ध्यान रखना, जो भी लीक करेगा वो अच्छे से जाएगा, मतलब एक लंबे कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, इतना ध्यान रखना। इसलिए इस बात पर आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं कि पेपर वायरल होगा, पेपर वायरल होने वाला नहीं है। और यदि हो भी गया तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम पुनः करा दिया जाएगा। इसलिए अब आप अपने खुद पर भरोसा करते हुए मेहनत करें, क्योंकि स्टूडेंट यदि आप पेपर के मत्थे रहेंगे कि हो सकता है पेपर वायरल हो जाए। अभी आप जैसे प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो इसमें तो छोड़िए, मान लीजिए जो अभी पैटर्न हुआ था हाफ ईयरली, इसके बाद एक एग्जाम हो चुका है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही था, लेकिन अब ऐसे होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें, जो भी मेरे से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं, बस आप भी कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का मेहनत ही आपके रिजल्ट में आपका जो भी नंबर है वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि दूसरे का मेहनत कभी आपके रिजल्ट को नहीं सुधार सकता। इसलिए खुद पर भरोसा करें और मेहनत करें। तो छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी सजेशन होता है मैं आप लोगों को देता रहूंगा, कमेंट कर दिया करें, सबका कमेंट पढ़ता हूं और इसलिए एक वीडियो बना देता हूं कि आपके कमेंट का जो जवाब है एक वीडियो में सामूहिक रूप से समझा दूं, ताकि सब लोग समझ सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।